नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकरिया संजय और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डीसी मशीन के बारे में। एक्चुअली डीसी मशीन होता क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं डीसी मशीन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा डीसी मशीन यानी कि ये एक प्रकार का डीसी पावर सप्लाई है जो रेगुलेट पावर सप्लाई है। जब हम इसके ये पिन पे 230 वोल्टेज ये हमारे प्लग इन हम एसी करते हैं इसमें, तो ये 15 वोल्टेज तक रेगुलेट डीसी वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है। जो हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरणों है जो 15 वोल्ट से वोल्टेज या उससे कम पे वो ऑपरेट होता है, उस पे हम इसको चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसके जरिए हम उसको चेक कर सकते हैं या तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा समझना, उसका ऑपरेटिंग समझना उसका ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने इसका पूरा ऑपरेटिंग नहीं समझा है और आप इसका यूज़ करते हो, अगर इसमें से आपने कुछ गलती कर दी, मतलब कि आपने वोल्टेज कोई सर्किट जो है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा दे दिया, तो इसमें कोई शॉर्ट हो सकता है या तो ये जो डिवाइस है वो पूरा बंद भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मशीन जो है वो मशीन में इसका ऑपरेटिंग क्या है। तो जब हम इसको 230 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, उसके बाद इधर एक पावर स्विच है, देखोगे तो ये नीचे वाला जो आप स्विच देख रहे हो ये इसका पावर स्विच है। जब एक बार हम उसको पुश करते हैं ऐसे तो ये ऑन होता है। देखो ये अभी डीसी मशीन जो है वो ऑन हो चुका है। जब तो ये ऑन होने के बाद आप ये देखोगे तो ये डीसी मशीन का एक पूरा जो ये पावर सप्लाई है उसका एक डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले पे इधर देखोगे तो इधर लिखा है वोल्टेज यानी कि ये आपको ये बताता है कि आपने इसमें से कितना वोल्टेज सेट किया है। आप किसी को अगर वोल्टेज दे रहे हो तो वोल्टेज कितना दे रहे हो ये इधर डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है, देखो देख रहा है। तो आप कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है अगर आपको उस पर वोल्टेज देना है तो उसको कैसे कितना दे रहे हो वो इधर आपको डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बगल में आप इधर करंट लिखा हुआ है, ये देखोगे तो करंट है वो जब हम इसमें से सेट किया हुआ वोल्टेज किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या तो हमारे मोबाइल में जब हम देते हैं तब उसको जब हम ऑन करते हैं तो वो कितना करंट लेता है, वो कितना एम्पियर खर्च करता है, वो हमारे इधर डिस्प्ले पे ये करंट बता रहा है। और उसके वो करंट को देख के ही हमको मालूम पड़ता है कि हमारे जो कोई डिवाइस है, हमारा मोबाइल है, उसमें क्या फॉल्ट है, उसमें शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, लीकेज सर्किट है वगैरह वगैरह सब ये सब जान सकते हैं हम ये। और उसके बाद आप इधर 1, 2, 3 और 4 ये नॉब देख रहे हो आप इधर आपके सामने डीसी मशीन में जो आप दिखाई दे रहा है, उसमें से ये 2 और 3 ये वाला जो आप है वो सेम दिखाई दे रहा है और ये वाला एक थोड़ा जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। देखो तो इसमें से ये जो है एक टाइप का स्विच है, सिलेक्टर स्विच 1 पोल 7 वे टाइप का एक स्विच है, जिसमें इसके ये आप देखोगे तो इसके बगल में सब इसका वोल्टेज कितना आपको एडजस्ट करना है उसका सब रेंज लिखा है। इधर से सिलेक्टर स्विच है, जितना आप रखोगे उतना डिस्प्ले पे आपको बताएगा। देखो अभी मैंने ये वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज सिलेक्ट किया है, तो मतलब कि आपको इसमें से अभी 2 वोल्टेज आउटपुट जो है वो मिलने वाला है। आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स को ये वोल्टेज दे सकते हो जो 2 वोल्टेज पे काम करता है। उससे अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसे बढ़ा दिया तो इधर वोल्टेज आएगा, देखो 4 वोल्टेज तक आ जाता है इसमें वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारे मोबाइल में भी हम चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग इधर से इसके बगल में सब लिखा है वोल्टेज, आप देख सकते हो 6 वोल्टेज लिखा है या तो दूसरा लिखा है 7.2 वोल्टेज लिखा है। ये सब 15 वोल्टेज 0 से 15 वोल्टेज ये आपको आउटपुट मिलने वाला है। लेकिन जब जितना आप इधर से फिक्स सिलेक्ट करते हो उतना वोल्टेज आपको इसके जो प्रोब है वहां से आपको ये मिल जाएगा। और कितना सिलेक्ट किया हुआ है वो भी डिस्प्ले पे आपको नजर आता है, देखो देख रहे हो।
अगर मान लीजिए कि एक मोबाइल चेक करने की बात आए तो मोबाइल को चेक करने के लिए हमारा जो मोबाइल है वो करीबन 3.2 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्टेज के बीच में वो ऑपरेट हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो आपको ये डीसी मशीन में इतना ही वोल्टेज से सेट करना है, या तो आप 3.3 से लेके 4.2 वोल्टेज तक आप जब सेट करते हो तो आपका मोबाइल है वो चेक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा वोल्टेज आपने इसमें सेट किया, मतलब कि 6 वोल्टेज सेट कर दिया या तो उससे ज़्यादा भी वोल्टेज सेट कर दिया, तो आप मोबाइल को वोल्टेज नहीं दे सकते हो। अगर मान लीजिए कि दिया तो आपका मोबाइल में कोई फॉल्ट हो सकता है, मोबाइल पूरा डेड भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए एक ध्यान रखें कि कभी भी वोल्टेज अगर मोबाइल को देने की बात आए तो कभी इससे ज़्यादा 4.2 वोल्टेज से ज़्यादा ना दे, ये एक आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये मैंने बात किया कि एक टाइप का सेलेक्टर स्विच है जो अलग अलग वोल्टेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से फिक्स कर सकते हो। दूसरा, इधर आप देखोगे ये नॉब है, तो ये नॉब के बगल में इधर लिखा है 0.6 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर तक। तो ये आपको करंट सेट करने का एक कंट्रोल है। हम इसको मिनिमम जब रखते हैं तो हमारा करंट जो आउटपुट जितना वोल्टेज आपने सेट किया है वो वोल्टेज के साथ हमको करंट मिलने वाला है, वो मैक्सिमम 0.6 एम्पियर मिलने वाला है। अगर आपने इसको मैक्सिमम सेट किया तो इधर आपको वोल्टेज जो सिलेक्ट किया है उसके साथ जो आपको करंट मिलने वाला है वो 2 एम्पियर तक आपको करंट मिलने वाला है। तो ये नॉब को जब आप मोबाइल को चेक करने का बात आता है तो मोबाइल को चेक करने के लिए ये नॉब को आपको मैक्सिमम ही सेट करना है, मतलब कि 2 एम्पियर तक ही आपको इसको सेट करके रखे, ताकि आपके कोई मोबाइल है ज़्यादा करंट पे ऑपरेट हो रहा है तो वो सही तरीके से ऑन हो जाए, ऑपरेट हो जाए। इसलिए आपको ये जो नॉब है वो मैक्सिमम ही सेट करना है। और उसके बाद आप ये देखोगे, दो जो नॉब देख रहा है वो इधर लिखा है वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या, मतलब कि आपने जब 0 से 15 वोल्टेज, मतलब कि इधर सिलेक्टर स्विच के द्वारा आपने लास्ट वाला जो रेंज सिलेक्ट किया, जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है लास्ट वाला, जब हम रेंज सिलेक्ट करते हैं तब ही ये दोनों नॉब काम करता है। मान लीजिए कि मैंने फिक्स कोई वोल्टेज सेट कर दिया, अभी 6 वोल्टेज के आसपास अभी मैंने फिक्स रेंज सिलेक्ट कर दिया, तो ये दोनों नॉब कोई काम का नहीं है। जब हम उसको घुमाते हैं तो कोई वेरिएशन नहीं मिलता है, लेकिन ये दोनों नॉब तब काम करते हैं जब हम इधर 0 से 15 वोल्टेज का रेंज, मतलब कि लास्ट वाला रेंज जब सिलेक्ट करते हैं तब ये दोनों नॉब से हम वोल्टेज को वेरिएशन कर सकते हैं। देखो, मैं जब जैसे जैसे बढ़ाता हूं तो वोल्टेज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसको मैं कम करता जाता हूं तो वोल्टेज भी कम हो रहा है। देखो मैक्सिमम 0 से वोल्टेज आप सेट करके मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 15 वोल्टेज तक आप सेट कर सकोगे। यानी कि ये रेंज सिलेक्ट करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वोल्टेज है वो एडजस्ट कर सकते हो। किसी पे अगर मान लीजिए कि मोबाइल को चार्ज करने का बात है तो 6 वोल्टेज आप एडजस्ट कर सकोगे, या तो मोबाइल को चेक करने का बात है तो 4.2 वोल्टेज तक आप चेक कर सकोगे। तो ऐसे आपको जो ये नॉब है दोनों वो वोल्टेज एडजस्ट कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन एक ध्यान रखें कि सिर्फ 0 से 15 वोल्टेज जब रेंज हमने सिलेक्ट किया है तभी ये काम आने वाला है। अगर मान लीजिए कि हमने फिक्स कोई रेंज सेट किया तो ये कोई काम का नहीं है। दूसरा एक बात आप देखोगे तो इधर आपको नीचे मैंने ये प्रोड लगाया है, मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, तो ये 3 आपको नजर आ रहा है, उसमें से आप ये देखोगे तो इधर लिखा है नेगेटिव का सिंबल है, मतलब कि इधर से आपको नेगेटिव वोल्टेज जो है वो मिलने वाले है, आउटपुट जो सेट किया है वो। और इधर बीच में लिखा है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस है, जब आप कोई रिपेयर करते हो तो आपको आपकी बॉडी से उसको ग्राउंड करना बहुत जरूरी है, ताकि अनवांछित जो फ्रीक्वेंसी है उससे कोई मोबाइल में कोई फॉल्ट नहीं हो जाए। तो इसके लिए आता है, फिलहाल कोई यूज नहीं करता है, इसको को खाली रखते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप इधर देखोगे तो इधर लिखा है पॉजिटिव, मतलब कि आपका मीटर का जो प्रोड है उसका रेड वाला जो प्रोड है वो इधर रखना है। इधर से आपको पॉजिटिव जो सेट किया है वो वोल्टेज मिलने वाला है। मैं नेगेटिव पे नेगेटिव रख देता हूँ। ऐसे आपको ये मशीन में दोनों प्रोड आपको सेट करना है। देखो मैंने सेट कर दिया। दूसरी बात,
इसके हम करते हैं तो डीसी मशीन एक ऐसा मशीन है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब हम कोई मोबाइल पे या तो कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है हम उस पे वोल्टेज देते हैं, तब मान लीजिए कि हम गलती करते हैं, मतलब कि कोई उल्टा जो है कनेक्शन देते हैं, मतलब कि कोई जो है प्रोड हम गलत लगा देते हैं, पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो क्या होता है कि ये पूरा मशीन ही कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा। अगर आपने कभी भी किसी पे वोल्टेज दिया और उसमें कोई शॉर्ट सर्किट है या तो दो प्रोड या तो जॉइंट हो रहा है, तो ये किसी को नुकसान करने वाला नहीं है, ये आप अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये आपका बढ़िया बहुत सेफ्टी रहता है कोई डिवाइस को चेक करने के लिए। दूसरी बात ये है कि कभी आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट है, अगर कोई मोबाइल डेड आ जाता है आपके पास, या तो कोई मोबाइल जो है वो बैटरी लो होने का जो है वो फॉल्ट आ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए डीसी मशीन बहुत बढ़िया मशीन है। तो उससे आपको मोबाइल को खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही आप मोबाइल को चेक कर सकते हो कि मोबाइल में शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, या तो मोबाइल में कौन से जो भाग है डेट के लिए जितने भी भाग रहते हैं मोबाइल को चेक करने के लिए, बैटरी है, बैटरी कनेक्टर है, पावर ऑन ऑफ स्विच है, हमारा मोबाइल का पावर सप्लाई आईसी है, सीपीयू आईसी है, 26 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर, सब जो भाग रहता है, सॉफ्टवेयर है, तो ये मशीन से बाहर ही आपको पता चल जाता है कि हमारे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट से के हिसाब से मोबाइल बंद हुआ है, या तो पावर सप्लाई जो सेक्शन है उसके हिसाब से फॉल्टी है तो बंद हुआ है, या तो सीपीयू प्रोसेसर वगैरह सब चेक हो जाता है बाहर से ही। उसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, बाहर से ही आप एस्टिमेट कस्टमर को दे सकते हो, आप ऐसा अंदाज लगा सकते हो कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसके लिए बहुत हमारे मोबाइल में ये मशीन बहुत मायने रखता है, और इसके मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूँ जो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आपको, कि डीसी मशीन से कैसे मोबाइल को चेक किया जाता है और कैसे पता चलता है कि कौन से विभाग में फॉल्ट है। फिलहाल डीसी मशीन का ये ऑपरेटिंग जो है वो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है आपके लिए, और ये वीडियो आपको पसंद अगर आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मतलब कि मैं आपको अगर आपके कोई ये मशीन के बारे में, वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए उसके और सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो ये था हमारा डीसी मशीन, बस डीसी मशीन के आज के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।